आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है ये एक्सेल वर्क करता है। एक्सेल का बेसिकली काम क्या होता है, एमएस एक्सेल है क्या। ठीक है, एमएस एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड यानी कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको कोई सैलरी शीट बनानी है तो इस पे बनाएंगे, आपको कोई मार्कशीट बनानी है तो इस पे बनाएंगे, अगर आपको कोई जो है वो कोई इस तरह की शीट बनानी है जिसमें कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन से मतलब मैं मिसाल देता हूँ सैलरी शीट की कि भाई एक बंदा है, उसका कमीशन जो है लास्ट टाइम इतना बना था या उसका अलाउंस इतना बना था, अब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगाए तो अब इतना बनना चाहिए। तो ये भी इसमें कर सकते हैं। कोई बच्चा है वो फर्स्ट आया था लास्ट टाइम, उसका ग्रेड ये बना था, अब दूसरे वाला बच्चा जो है उसका ग्रेड ये बन रहा है। ऐसे मतलब इसमें कंपैरिजन भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये मैथमेटिकली के लिए कैलकुलेशन के लिए सॉल्व होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहली लाइन जो आपको दी हुई है सबसे ऊपर जो दिख रहा है आपको, जहाँ पर बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है, ये एक्सेल की टाइटल बार है। इसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज वगैरह, ये आपके पास जो है वो टैब्स हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास एक दिख रही है ये बार जहाँ पर मेरा माउस चल रहा है, ये स्टैंडर्ड टूल बार कहलाती है, स्टैंडर्ड टूल बार कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब आ जाए इसके नीचे, तो एक बार आपको ये दिख रही है वाइट कलर की, ये फॉर्मूला बार कहलाती है, ये जो है ये एड्रेस बार कहलाती है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये सेल कहलाते हैं, CELL सेल कहलाते हैं। ठीक है, ये कॉलम कहलाता है, ये रो कहलाती है। ठीक है, ये पूरी जो आपको पेज दिख रहा है ये शीट कहलाती है। पूरी जो ये दिख रही है आपको डब्बे डब्बे वाली जो आपको पेज दिख रहा है ना, ये शीट कहलाती है। शीट कहलाएगी, वर्कशीट कहलाएगी, वर्कबुक कहलाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर शीट 2 दिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम अपना नहीं, मैंने सैम्पल लिख दिया, सैम्पल। ठीक है, डबल क्लिक करके ना, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये एनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। मैंने अभी टेस्ट लिख दिया। ठीक है, ये टेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ से ये जूम यहाँ से होगा। ठीक है, माउस से पकड़ के। अच्छा बहरहाल इस सेल, ये जो सेल होता है ना, हर सेल का अपना एक अलग एड्रेस होता है। वो एड्रेस हमें कहाँ शो हो रहा होता है, एड्रेस बार में। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो देखें G और ये 4 G4, इस पर क्लिक करा तो D8 D8। ठीक है, ये इस तरह करके जो है ये आपको एड्रेस यहाँ पर दिख रहे होते हैं। ये बहुत जो है मायने रखते हैं, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें बताना ज़रूरी है। ठीक है, बेसिकली वैसे इसमें काम जो है फॉर्मूलाज की मदद से होता है और फंक्शंस की मदद से होता है। फॉर्मूलाज इसमें कुछ मैथ के सेव होते हैं, कुछ जो फंक्शन कुछ इसमें मैथ्स के सेव होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। जैसे मैं अभी इसमें बनाता हूँ फंक्शन फॉर्मूला बनाता हूँ प्लस करने का। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ लिखा 2, मैं चाह रहा हूँ इसको जमा करके यहाँ पर एक आंसर दिखा दे। तो जाहिर सी बात है जमा करके क्या आंसर दिखाएगा, 7 दिखाएगा। मैंने इक्वल टू दबाया। कुछ लोग ब्रैकेट लगाते हैं, कुछ लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। इक्वल टू दबाया, इस पर क्लिक करा, प्लस दबाया, इस सेल पे क्लिक कर दिया। देखिए सेल एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, ये सेल एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, अंदर जो वैल्यू है वो लिखी हुई नहीं आ रही। ठीक है, इंटर करा, देखें 7 आ गया। मैंने कहा चलो 5 में 7 तो प्लस कर लिया, अब मैं 100 में प्लस करूँ ज़रा 2, 102 हो गया। ठीक है, इसको मैंने 200 कर दिया, 300 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये था फॉर्मूला, ये था फॉर्मूला। लेकिन अगर मुझे फंक्शन अप्लाई करना है, प्लस का फंक्शन, सम जिसको कहते हैं, सम भी कहते हैं और प्लस भी कहते हैं, तो वो किस तरह से लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 100 लिखा, 200 लिख देता हूँ। यहाँ पर मुझे इसका आंसर चाहिए तो मैं इक्वल टू दबाऊँगा, SUM सम लिखूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा, इसमें ब्रैकेट ओपन करना ज़रूरी है, और माउस से पकड़ के ना नीचे तक के ले आऊँगा। माउस से तीर से पकड़ के रखना है, मतलब जो माउस का तीर है ना वो ऐसे पकड़ के रख के नीचे तक के लाना है। यहाँ तक के ले आओ, यहाँ कहीं पर भी ले जाओ, लेकिन मैं यहाँ तक के लाऊंगा। ठीक है, ला के और शिफ्ट दबा के ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर करा तो ये आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर दोनों का सेम आया देखें, लेकिन इसमें फॉर्मूला लगाए देखें, फॉर्मूला बार में दिखा रहा है, और इसमें फंक्शन लगाइए। फंक्शन वो होता है जिसमें उसका नाम आ रहा हो, फॉर्मूला वो होता है जो खुद बना रहे हो आप। देखो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें आपने प्लस लगाया है, खुद बनाया है, इसमें क्या ऑटोमेटिक सम लिख दिया बस। उसको ये नहीं बताया कि हम बीच में प्लस साइन लगा के दिखा रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट सम लिख दिया, उसने खुद ही सम कर दिया। मैं इसको जो है वो चेंज भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर 500 कर दिया, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला था, मैं इसको करता हूँ कट। अच्छा मैं इस पर एक टेस्ट शीट जो है वो बनाता हूँ, या रिज़ल्ट शीट कह लें जिसको।
तो हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट करा, तीनों को माउस से पकड़ के ना ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया। अब ये एक सेल बन गया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट लिख दिया। मार्कशीट लिखा, यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, नेम लिख दिया। यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिख दिया, यहाँ पर मैंने उर्दू लिख दिया, और यहाँ पर मैंने जो है वो मैथ लिख दिया। यहाँ पर मैंने TM लिख दिया, सॉरी TM मतलब टोटल मार्क्स। यहाँ पर मैंने OBT लिख दिया, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पर मैंने जो है वो परसेंटेज का साइन बना देता हूँ, सॉरी परसेंटेज का साइन जो है वो मैं बना देता हूँ, ये मैंने परसेंटेज का साइन बना दिया, ठीक है। तो ये मैंने जो है ये बेसिक सी बस कोई चीज़ है वो लिखी है कि आपको सिर्फ पता चल जाए कि टेस्ट शीट या मार्कशीट किस तरह से बनती है। नेम में मैंने नाम दे दिए A B C तक के दे देता हूँ, D भी कर सकता हूँ लेकिन मैं C तक के दे दिए। अच्छा टोटल, यहाँ पर पूरा टोटल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, टोटल। तो समझे 1 2 3 3 पेपर हैं, 3 पेपर 100 नंबर का एक पेपर है, तो 300 के 3 पेपर हुआ, ठीक है। तो नीचे भी मैंने 300 कर दिया और इधर भी मैंने 300 कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जो ए का जो आंसर है ना, ए ने इंग्लिश में कितने लिए, उर्दू में कितने लिए, मैथ में कितने लिए, टोटल होके इस जगह पर आए। तो जिस जगह पे मुझे आंसर चाहिए होता है उस जगह पे मैं फॉर्मूला या फिर फंक्शन लगाता हूँ। तो मैं इधर जाके ना फंक्शन लगाऊंगा। मैंने लिखा इज इक्वल टू SUM, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने माउस से यहाँ पर क्लिक दबा के रखा, क्लिक दबा कर रखना है, मेरी जो है अल्फाज पे गौर कीजिएगा, क्लिक दबा के रखा और इसको ऐसे साइड में ले गया यहाँ तक के। बहुत से लोग जो है वो अगर आगे तक के ले जाए तो मसला नहीं है, वो माउस को पीछे करके ले आए, बस यहाँ तक के ले आए, क्लिक दबा के रखे जब तक कि अपनी मेन मंजिल तक के ना पहुँच जाए ना। कुछ ही माउस चलाने में नीचे हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो वो अपनी मंजिल तक के ना पहुँचे ना, तो क्लिक दबा के रखें, बस क्लिक दबा के रखा। यहाँ पर मुझे यहीं तक के लाना था, मैथ तक के, मैंने क्लिक छोड़ दिया, क्लिक छोड़ा और अब शिफ्ट दबा के मैं दबा दूंगा 0 का बटन, तो ये ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है, इंटर कर दिया। अभी यहाँ पर 0 आ रहा है, क्यों 0 आ रहा है, यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया, चलो 25 लिख दिया, 36 लिख दिया, 74 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई ये तो इसकी तो टोटल होकर आ गया, अब मुझे नीचे भी लगाना है, इधर भी लगाना है, तो फॉर्मूला इतनी मेहनत कौन करे। तो मैंने जिधर फॉर्मूला लगा हुआ था ना, इधर ही माउस का तीर लेकर गया, एरो लेकर गया, ये छोटे से बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, देखें। मैं और जूम करके अगर दिखा सकूँ तो ये थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये देखें, ये माउस का छोटा सा यहाँ पर ना ये ऐसे लेके गया, देखें माउस का तीर चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे तीर हो गया ना, जब ऐसा प्लस आ जाए तो फ़ौरन यहाँ पर जाके ना डबल क्लिक कर दो। आप डबल क्लिक करोगे जहाँ तक कि आपका डेटा होगा ना, वहाँ तक के ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखें फॉर्मूले को चेक भी कर लेते हैं। इसको 25 कर दिया, इसको 34 कर दिया, इसको 10 कर दिया, देखें खुद ही प्लस हो रहा है, ठीक है। इसको 74 कर दिया, इसको 15 कर दिया, इसको 74 कर दिया, ठीक है, ऑटोमेटिक प्लस हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक प्लस हो रहा है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि समझ आ गया होगा ना। अब परसेंटेज पे आ जाते हैं। परसेंटेज पे फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स का कॉलम सेलेक्ट करा, पहला वाला, बस डिवाइड का साइन लगाया और टोटल मार्क्स लगा दिया, ठीक है। बस इतना करो, मल्टीप्लाई 100 नहीं करना, बस इतना करो। ऑब्टेन मार्क्स का सेल सेलेक्ट करा और डिवाइड लगा के टोटल मार्क्स का जो सेल था ना वो सेलेक्ट कर दिया, इंटर कर दिया। अभी ये आ गया 0.45। मल्टीप्लाई 100 नहीं कर रहा था। मल्टीप्लाई 100 क्यों नहीं कर रहा था, हमें मल्टीप्लाई 100 यहाँ से ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये देखें जनरल लिखा हुआ रहा है, वह जनरल, इस पर क्लिक करें, यहाँ पर जाएं, परसेंटेज लिखा हुआ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दें, ये आ गया। अब मैं इसको भी सब जगह लगाना है, तो ये माउस का बिल्कुल तीर यहाँ कॉर्नर पर लेके जाऊँगा, डॉट पर, यह खुद ही चेंज हो जाएगा। डबल क्लिक करा, देखें खुद ही सबकी परसेंटेज बनकर आ गई, ठीक है। ये परसेंटेज थी, ठीक है, ये परसेंटेज थी। इसमें मैंने ग्रेड नहीं बताया, ठीक है, ग्रेड नहीं बताया, और जो है वो इसमें रैंक भी बनता है, रैंक भी नहीं बताया। क्यों, क्योंकि ग्रेड थोड़ा सा डिफरेंट है, रैंक थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने क्या करा, मैंने अब इसको मैं पैक कर लेता हूँ एक शीट में, मतलब डब्बे में पैक कर देता हूँ। लेकिन डब्बे में पैक करूँगा बड़ा अजीब से लगेगा। मार्कशीट की हेडिंग पूरी यहाँ से यहाँ तक के सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पूरे में सेलेक्ट कर दी मार्कशीट, ठीक है। इसको पूरे को ऐसे सेलेक्ट करा, यहाँ बॉर्डर पे गया और इसको ये ऑल बॉर्डर्स कर दिया, ठीक है। और ऐसे इसको पूरे को सेलेक्ट करा। ये सब एंड में करना होता है, ठीक है, ये सब एंड में करना होता है, एंड में कर दिया, ठीक है। देखें सब तरतीब से आ गया ना, ठीक है।
और इसको एक जगह सेव कर देता हूँ। सेव कैसे करूँगा, मैंने फाइल पे गया, फाइल पे जाने के बाद मैंने सेव पर बटन दबाया, सेव पर जाने के बाद यहाँ पर जो है वो ब्राउज़ पे बटन दबाया। ब्राउज़ पे बटन दबाने के बाद जब मैं ब्राउज़ पे बटन दबाऊंगा तो ये मेरा पेज खोल देगा जो डेस्कटॉप का पेज होगा जहाँ पर मैं सेव कर सकता हूँ। यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करा, डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर TEST के नाम से जो है ना सेव कर दिया। मैंने कहा ये फाइल यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ, ये सेव भी हो गई। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, एक बेसिक मार्कशीट बनाना सीखी, साथ ही साथ उसको सेव करना सीखा। ठीक है, अब मैं इसमें अगर कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो भी मुझे हाथ के हाथ सेव करने होंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से जाके मैंने इसको कलर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जाके मैंने इसको कलर कर दिया। ठीक है, इसको भी कलर कर देता हूँ, इसको भी मैंने कलर कर दिया, थोड़ा गोलागंडा टाइप का बना दिया। अब बड़ा अजीब सा कलर लग रहा है भाई ये तो, इसको कुछ और चेंज कर देता हूँ। तो ये आपके ऊपर है, जो चाहे आप जैसे चाहे चेंज करें। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट के कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑप्टेन मार्क्स का आपने सेलेक्ट करा और ये फ़ॉन्ट के कलर आप यहाँ से चेंज कर लें, कोई सी भी कलर लेंगी वो कलर आ जाएगा। ठीक है, जो भी कलर आप लेते हैं वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैंने देखा ये आ जाएगा इस तरह का, बड़ा अजीब सा कलर दिख रहा था, रेड कर देता हूँ, रेड दिखेगा, सामने ही दिख रहा है रेड। ठीक है, ऐसे फ़ॉन्ट बड़े करना चाहें, बड़े करने से मतलब बोल्ड करना चाहें तो ये बोल्ड कर दें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया है, जो मैंने समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।